हेलो गाइस। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पैटर्न प्रोग्राम्स का लेक्चर 8। इस पैटर्न प्रोग्राम में हम लोग सीखेंगे कि कैसे अपन कुछ इस प्रकार का ट्रायंगुलर पैटर्न प्रिंट कराते हैं। ये अपवर्ड फेसिंग है, ट्रायंगुलर इसका शेप है, तो अपवर्ड ट्रायंगुलर स्टार पैटर्न मैंने इसको नाम दिया है ना। तो अपवर्ड फेसिंग ट्रायंगुलर स्टार पैटर्न इसका नाम हुआ। तो कुछ इस प्रकार का पैटर्न अपन प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो अपने पास कुछ इस प्रकार का ट्रायंगुलर पैटर्न है। अपना हमेशा स्टेप वन क्या होता है? स्टेप वन होता है आप नंबरिंग कर दो, है ना। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपन यूज़र से इनपुट में क्या लेंगे। अपन यूज़र को बोलेंगे कि भाई यूज़र तो मेरे को इनपुट में जो है नंबर ऑफ रोज दे दो, है ना। यूज़र क्या करेगा, अपने को नंबर ऑफ रोज जो है उसको इनपुट में दे देगा और उसको अपन एक वेरिएबल स्मॉल आर में स्टोर करा लेंगे और फिर फर्दर अपन उसका यूज़ कर सकते हैं। और ये स्मॉल आर का डेटा टाइप क्या होगा? ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, है ना। तो यूजर को बोलेंगे रोज एंटर करो। रोज कहाँ पे एंटर करा लेंगे? एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल स्मॉल आर में एंटर करा लेंगे। अब अपने को किसी भी ट्रायंगुलर पैटर्न, किसी भी पैटर्न को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले उसकी नंबरिंग कर दो। रोज में भी नंबरिंग कर दो, कॉलम्स में भी नंबरिंग कर दो। तो मैंने रोज में नंबरिंग की 1 2 3 4 5। पांच तो रोज है, तो मतलब यूजर ने इनपुट में दिया होगा R = 5 चाहिए मेरे को, ठीक है। और कॉलम्स कितने आ रहे हैं? कॉलम्स अपने को जज करना पड़ेगा कि भाई कितने कॉलम्स होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम्स आ रहे हैं। पांच रोज है तो 9 कॉलम्स अपने आ रहे हैं, है ना। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप अपने को क्या जज करना होगा कि एक पर्टिकुलर आई के लिए जे की क्या क्या वैल्यूज आ रही है। एक पर्टिकुलर रो के लिए कॉलम में कब कब अपने को स्टार प्रिंट कराना है, तो वो चीज़ देखेंगे अपन। तो देखो, आई की वैल्यू जब 1 है तो जे की वैल्यू 5 है। जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो जे की वैल्यू 2, जे की वैल्यू क्या हो गई? 4 5 6 हो गई, 4 5 6 हो गई। जब आई की वैल्यू 3 है तो 3 4 5 6 7 हो गई, 3 4 5 6 7 हो गई। जब आई की वैल्यू 4 हो गई तो 2 से लेकर 8 तक हो गई, 2 से लेकर 8 तक हो गई, लिख दिया भाई। जब आई की वैल्यू 5 हो गई तो जे की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक हो गई, 1 से लेकर 9 तक भी बिल्कुल लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब अपन जज करेंगे कि भाई आई की कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लाई करेगी और जे की कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लाई करेगी। तो आई की वैल्यू आप देखिएगा यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक लाई कर रही है। आई इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग ऑन 5। मतलब आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। बोलो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 5 का मतलब नंबर ऑफ रोज है बेसिकली, है ना। इस केस में 5 है पर अपन जनरलाइज करने के लिए नंबर ऑफ रोज को लेके चलेंगे। तो आई की इनिशियल वैल्यू 1 होनी चाहिए और आई की फाइनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर, है ना। आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए या फिर लेस देन इक्वल टू 5। 5 का मतलब नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर। जे के केस में अगर अपन जज करें तो जे की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक लाई कर रही है। मतलब जे की इनिशियल वैल्यू तो 1 ही होगी, जे की इनिशियल वैल्यू तो 1 ही होगी, जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बट ये 9 क्या भला है? 9 क्या आया, है ना। ठीक है, 9 को जज करने के लिए आप एक बार ये 4 वाला स्टार पैटर्न देखो। इसमें जब आई की वैल्यू, जब अपन ने नंबर ऑफ रोज लिया 4, तो अपने जे की वैल्यू कितनी, कहाँ तक जा रही है? 7 तक जा रही है ना। 5 के केस में 9 तक जा रही है, 4 के केस में 7 तक जा रही है। अच्छा सर, तो एक बढ़िया सा रिलेशन दिख रहा है मेरे को यहाँ से। क्या रिलेशन दिखा आपको? कि जे की वैल्यू 2 इंटू नंबर ऑफ रोज माइनस 1 है। आप कर लो किसी भी केस में, है ना। 2 इंटू नंबर ऑफ रोज माइनस 1 है, बिल्कुल है ना। तो अगर अपन देखें तो यहाँ पे देखो 2 इंटू नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 माइनस 1, 2 इंटू 4 माइनस 1 इज 7, 7 आ गया बिल्कुल।
टू इंटू नंबर ऑफ रोज कितनी है 4 है, तो जे की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। 2 इंटू 4 -1, 7 आ गई भी। 8 - 1 7 आ गई। अब जैसे ही अपना नंबर ऑफ रोज 5 हुआ तो जे की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू r - 1 आएगी। तो 2 इंटू 5 - 1 विच इज 10 - 1, तो जे की वैल्यू हाईएस्ट कितनी आएगी 9 आएगी। आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है 9। बोलो आया नहीं आया? आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर। तो जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, जे की वैल्यू 1 से तो शुरू होगी और कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, जे की वैल्यू 1 से लेकर 2 इंटू r - 1 तक लाई करेगी। 2 इंटू r - 1, 2 इंटू नंबर ऑफ रोज मतलब 2 इंटू 5 - 1, 10 - 1 तक लाई करेगी। और 2 इंटू 4 8, 8 - 1 7 तक लाई करेगी, बिल्कुल करेगी। 2 इंटू r - 1 तक लाई करेगी। बोलो आया नहीं आया? आ गया सर, बिल्कुल आया। तो जे की वैल्यू भी अपन ने जज कर ली है। जे की वैल्यू भी अपन ने 2r - 1 जज कर ली है, बिल्कुल अपन ने कर ली है। अब अपने को ये चीज जज करनी है कि कब अपने को स्टार प्रिंट कराना है और कब अपने को स्पेस प्रिंट कराना है। इन केसेस में कि स्टार तो कब प्रिंट कराऊं मैं और स्पेस कब प्रिंट कराऊं मैं, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर अपन आई इज इक्वल टू 1 है तो 5 पे स्टार प्रिंट कराओ। जब आई इज इक्वल टू 2 है तो 4 5 और 6 पे स्टार प्रिंट कराओ। जब आई इज इक्वल टू 3 है तो 3 4 5 6 7 पे स्टार प्रिंट कराओ। अच्छा, तो ये एक पर्टिकुलर रेंज आएगी। अपने को एक मिनिमम रेंज मिलेगी कि भाई यहाँ से स्टार प्रिंट करना शुरू करो, इस पर्टिकुलर जे की वैल्यू से स्टार प्रिंट करना शुरू करो और एक पर्टिकुलर जे की वैल्यू तक स्टार प्रिंट करते जाओ। ठीक है, तो वो रेंज निकालनी है अपने को। मतलब अपने को ये जो पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यूज हैं इनको कैसे ना कैसे इस आई से रिलेट करके अपने को एक जनरलाइज्ड फॉर्म निकालनी है। आई से और आर से नंबर ऑफ रोज से लिंक करके अपने को एक जनरलाइज्ड फॉर्म निकालनी है। तो वो अपन कैसे निकालेंगे? अगर अपन कर दें, देखो मिनिमम वैल्यूज के लिए अगर अपन सोचे, एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और जरूर आप सोचिए कि भाई जब भी आई की वैल्यू 2 होगी तो अपने को 4 लाना है। जब भी आई की वैल्यू 3 होगी तो अपने को 3 लाना है। जब भी आई की वैल्यू 4 हो जाए तो अपने को 2 लाना है। और जब भी आई की वैल्यू 5 हो जाए तो अपने को 1 लाना है। तो ये कैसे आएगा? अपने को कौन कौन से वेरिएबल यूज कर सकते हैं अपन? आई वेरिएबल यूज कर सकते हैं, एक नंबर ऑफ रोज यूज कर सकते हैं और एक कोई सा भी कांस्टेंट 1 2 कांस्टेंट की कुछ भी वैल्यू ले लो, आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप गेस कीजिए कि भाई इसको अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ इसकी लोअर लिमिट को, तो इसकी जनरलाइज्ड वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो अगर आपने गैस किया है तो अगर अपन इसको लिख ले r - i+1, तो हर केस में अपने को ये वाली वैल्यू मिलती रहेगी। देखना आप कैसे मिलेगी। अगर मैं लिखूं i इज इक्वल टू 1 के लिए, इस पर्टिकुलर लाइन के लिए देखो, तो r - i+1 की वैल्यू कितनी 5 - 1 + 1, 5 हो गई। तो 5 अपने को मिल गया, बिल्कुल 5 पे स्टार प्रिंट करना है। अब दूसरा केस अगर मैं बात करूं, i इज इक्वल टू 2 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। i इज इक्वल टू 2 है तो इस फॉर्मूले में पुट किया, r की वैल्यू कितनी 5, 5 - 2 + 1, 5 - 2 3, 3 + 1 4, 4, 4 मिल गया। लोअर लिमिट अपने को मिल चुकी है कि भाई 4 से स्टार प्रिंट करना शुरू कर दो। अच्छा, i इज इक्वल टू 3 के लिए मैं बात करूंगा, i इज इक्वल टू 3 के लिए मैं बात करा तो i इज इक्वल टू 3 जैसे ही है तो 5 - 3 + 1, 5 - 3 कितना 2 + 1, 2 + 1 3, 3 बिल्कुल आ रहा है सर। अच्छा, i इज इक्वल टू 4 के लिए मैं बात करूं तो i इज इक्वल टू 4 जैसे ही मैंने रखा तो 5 - 4 + 1 विच इज 1 + 1 2, 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। 2 से अपने को स्टार प्रिंट करना शुरू करना है, बिल्कुल सही है। और r - i+1, अब i इज इक्वल टू 5 के लिए देखें तो 5 - 5 + 1, 1 आ गया। 1 से स्टार प्रिंट करना शुरू करना है। अच्छा सर, लोअर लिमिट तो हमने जज कर ली, लोअर लिमिट की तो जनरलाइज्ड वैल्यू निकाल ली अपने r - i+1, पर अपर लिमिट की जनरलाइज्ड वैल्यू क्या होगी?
अपर लिमिट की जनरलाइज्ड वैल्यू क्या होगी, है ना। सेम फॉर्मूला आएगा अपने को, सिमिलर सा फॉर्मूला आएगा, सेम तो नहीं आएगा खैर, है ना। तो फॉर्मूला क्या आएगा अपर लिमिट के लिए, आप जज कीजिए, एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए जे कि अपर लिमिट क्या आनी चाहिए, क्या वैल्यू आएगी, है ना, आप जज कीजिए। तो अगर आपने जज कर लिया है तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी आर प्लस आई -1, आर प्लस आई -1। आप चेक कीजिए एक बार, जब भी आई इक्वल टू जीरो है, आई इक्वल टू वन है, तो आई इक्वल टू वन के लिए क्या वैल्यू आएगी, आई इक्वल टू वन के लिए वैल्यू आएगी आर प्लस वन -1, विच इज आर की वैल्यू कितनी, 5, तो 5 आ गई। फिर जैसे ही आई इक्वल टू टू हुआ, आई इक्वल टू टू होते ही 5 प्लस टू -1, 7 -1 विच इज 6, तो अपर लिमिट 6 आ गई भाई। अब आई इज इक्वल टू लेटर सपोज 4 के लिए चेक करें अपन, तो 4 के लिए चेक करने पे क्या होगा, 5 प्लस 4 9, 9 -1 8, 8 आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। 5 के लिए चेक करें तो 5 प्लस 5 10, 10 -1 9, 9 आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। तो बहुत ही बढ़िया, आपने ये अपर लिमिट भी इसकी जज कर ली है। लोअर लिमिट तो क्या होगी, आर माइनस आई प्लस वन होगी जे की, और आर प्लस आई -1 होगी इसकी अपर लिमिट, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि जे की वैल्यू जब भी बड़ी हो जाए इस वैल्यू से और छोटी हो इस वैल्यू से, तब अपने को स्टार प्रिंट करना है। मतलब जे की वैल्यू इन बिटवीन हो, जे इज greater than equal to this value but less than equal to, सॉरी मेरे से मार्कर थोड़ा सा, मेरी प्रैक्टिस कम है अभी, तो मार्कर सही से नहीं चला पा रहा हूँ मैं, आपको मैं रीड करके बताता हूँ। जे की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो इस वैल्यू से, तो अपने को स्टार प्रिंट करना है। और कब तक प्रिंट करना है, जब तक कि जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ना हो जाए। जे की वैल्यू कहाँ तक लाई करनी चाहिए, आर प्लस आई -1 तक लाई करनी चाहिए। तो इस केस में अपने को स्टार प्रिंट कराना है। स्टार प्रिंट कराना कब से शुरू करना है, आर माइनस आई प्लस वन से शुरू करना है। कहाँ तक प्रिंट कराना है, आर प्लस आई -1 तक प्रिंट कराना है। तो चलिए इसको कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। थोड़ा वीडियो लेक्चर लंबा हो रहा है, समझाने के लिए मैंने लिया इतना। तो चलिए ठीक है, कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। ये अपना पिछला पैटर्न प्रोग्राम था, रन करके बताता हूँ आपको क्या आउटपुट। 5 डाला, कुछ इस प्रकार का अपना पिछला पैटर्न बन रहा था। तो चलिए ठीक है, अपन नया अपन प्रोग्राम बनाते हैं, जिसका मैं नाम रखता, ओ सॉरी यार, ये पैटर्न 8.cpp, पैटर्न 8.cpp मैंने बनाया। सबसे पहले हेडर इंक्लूड करूंगा, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं करूंगा यूजिंग नेम स्पेस std, और फिर मैं करूंगा मेन फंक्शन का डेफिनेशन। तो इंट मेन मैंने किया, और मैं मेन फंक्शन की डेफिनेशन देने की तरफ बढ़ता हूँ। अब अपन देखें अपने वीडियो में कि भाई अपन ने कौन कौन से वेरिएबल काम में लिए हैं। अपन ने एक इंटीजर टाइप की वैल्यू आर काम में ली है, अपन ने एक इंटीजर टाइप की वैल्यू आई काम में ली है, और अपन ने एक इंटीजर टाइप की वैल्यू जे काम में ली है। तो अपन इसका डिक्लेरेशन कर देते हैं। तो इंट आर कॉमा आई कॉमा जे, ये अपन ने डिक्लेरेशन कर दिया है इन पर्टिकुलर वैल्यूज का। अब अपन क्या करेंगे, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे, सी आउट कराएंगे, एंटर नंबर ऑफ रोज। अपन यूजर को बोलेंगे कि भाई यूजर, तुम हमको जो है नंबर ऑफ रोज को एंटर कराओ। तो सी इन में आएगा, क्या आएगा, सी इन में आ जाएगा अपने पास नंबर ऑफ रोज, आर में स्टोर करा लिया अपन ने, बिल्कुल सही चीज कर ली। अब अपने को जो है एक लूप लगाना पड़ेगा आई की वैल्यू के लिए सबसे पहले। तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 1 से शुरू होकर नंबर ऑफ रोज तक लाई करेगी। तो लूप लगाते हैं भाई, फॉर लूप। तो फॉर लूप आई की वैल्यू 1 से शुरू होगी सर, कहाँ तक लाई करेगी, शुड बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। हर केस में क्या करना है सर, आई प्लस प्लस करना है, बिल्कुल करना है सर, करना भी चाहिए, अच्छी बात है ना। अब अपन जे के लिए लूप लगाएंगे, तो जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, जे की वैल्यू 1 से तो शुरू होगी और 2r -1 तक लाई करेगी, है ना। तो जे के लिए लूप लगाते हैं अपन। तो फॉर
जे की इनिशियल वैल्यू 1 से शुरू होगी सर, कहाँ तक लाई करेगी, जे शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आर माइनस 1। आप यहाँ पे ये मल्टीप्लाई वाला साइन जरूर लगाना, अगर आपने नहीं लगाया तो आपके जरूर एरर तो आएगी ही, है ना। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मेरे से भी बहुत गलती होती थी, मैं समझ नहीं पाता था फिर क्या एरर आ रही है मेरे, है ना। तो इसको मैं और अच्छा दिखने के लिए ब्रैकेट में और डाल देता हूँ, 2 इंटू आर माइनस 1, बिल्कुल ब्रैकेट में मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को कोड लिखना है कि कब मेरे को स्टार प्रिंट करना है। तो मैं जे की वैल्यू चेक करूँगा, अगर जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए इससे और लेस देन इक्वल टू हो इससे, तो मेरे को स्टार प्रिंट कर देना है। तो मैं इसके लिए कोड क्या लिखूंगा, इफ जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, जे अगर बड़ा हो आर माइनस आई प्लस वन से, तो इफ जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर माइनस आई प्लस वन, पहली कंडीशन। इसको मैं अच्छा दिखने के लिए इसको जो है एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर माइनस आई प्लस वन। और अगर अपन सी प्लस प्लस की बात करें तो एंड का साइन कैसा होता है, एंड का साइन होता है दो बार एम्परसेंड वाला साइन। तो ये क्या है, लॉजिकल एंड है ना। तो इसको मैंने किया, अगर जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है आर माइनस आई प्लस वन से और लेस देन इक्वल टू है किससे, आर प्लस आई माइनस वन से, तो जे इज लेस देन इक्वल टू आर प्लस आई माइनस वन से, तो अपने को क्या प्रिंट करना है, तो अपन बोलेंगे कि भाई सी आउट कर दो स्टार, है ना। इस केस में क्या कर दो, सी आउट कर दो स्टार। अन्यथा अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं है तो क्या सी आउट करना पड़ेगा अपने को, अगर ये वाली वैल्यू ट्रू नहीं है तो अपन बोलेंगे कि भाई तुम सी आउट कर दो स्पेस को। अगर ये वाली वैल्यू 5 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, इन लोगों के बीच में नहीं है, तो कहाँ क्या प्रिंट कराना है अपने को, हर बार स्पेस प्रिंट कराना है। तो एल्स सी आउट स्पेस, स्पेस भी बहुत ही बढ़िया अपन ने प्रिंट करा दिया है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को जो है एक बेसिक सा काम करना है कि जैसे ही अपना एक बार ये पूरी लाइन प्रिंट हो जाए, जे इज इक्वल टू 9 वाला स्पेस प्रिंट हो जाए, वैसे ही अपने को नई लाइन पे मूव करना है। अगर अपन बैक स्लैश एन नहीं लगाएंगे तो स्पेस प्रिंट करने के बाद रेगुलरली यहाँ से ही प्रिंट हो जाएगा। नई लाइन पे मूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे ही जे वाली लूप खत्म हुई, मतलब अंदर वाली जो जे वाली लूप अपन ने बनाई है वो खत्म हुई, वैसे ही अपन बैक स्लैश एन लगा देंगे। तो जे वाली लूप कहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे ये जे वाली लूप खत्म हो गई। तो इसके बाहर अपन लगा देंगे सी आउट कर दे भाई, कंप्यूटर को बोलेंगे कि भाई कंप्यूटर हमको चाहिए एक बैक स्लैश एन चाहिए भाई, बिल्कुल चाहिए, होना भी चाहिए, चाहिए भी अच्छी बात है ना। तो बैक स्लैश एन भी अपन ने जो है सी आउट करा लिया है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर अपन बात करें तो अभी भी ये मेरा थोड़ा सा रेड में आ रहा है, तो कोई सी एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है, अच्छा भाई फॉर लूप में तुमने जे प्लस प्लस नहीं किया, ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब बिल्कुल अपनी एरर रिजॉल्व हो चुकी है, हर केस में जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू आई की वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ कि अपना एग्जैक्ट, मेरे हिसाब से एग्जैक्ट जैसा अपने को पैटर्न चाहिए वैसा प्रिंट हो जाना चाहिए। तो अपन इसको रन करते हैं, मैंने इसको रन किया, ये पूछ रहा है कि भाई नंबर ऑफ रोज डालो, तो मैंने डाला 5 है। तो बिल्कुल अपने को जैसा पैटर्न चाहिए था वैसा का वैसा पैटर्न प्रिंट हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक और पैटर्न, स्टार पैटर्न प्रिंट करा लिया है। पहली लाइन में एक, दूसरी लाइन में तीन, तीसरी लाइन में पाँच, चौथी लाइन में सात और पांचवी लाइन में नौ स्टार प्रिंट हो चुके हैं। बिल्कुल जैसा का जैसा पैटर्न अपने को चाहिए था वैसा का वैसा पैटर्न अपन ने प्रिंट करा लिया है। तो बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही मज़ा आ गया बिल्कुल। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा अ, ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न जो आपको दिख रहा है। एक सेकंड में आपको और भी अच्छे से दिखाता हूँ। ये पर्टिकुलर पैटर्न जो आपको दिख रहा है ना, इस पर्टिकुलर पैटर्न को आप प्रिंट कराने की कोशिश कीजिएगा।
जैसे कि अपन ने यहाँ पे स्टार आउटपुट कराया है, सी आउट स्टार कराया है, तो स्टार की जगह आपको और कुछ आउटपुट कराना पड़ेगा और वो चीज़ सोचनी है आपको क्या आउटपुट कराएं आप, कि ये पर्टिकुलर पैटर्न अपना मिल जाए। अपन ने ये वाला तो इजीली प्रिंट करा लिया है, आप सोचिएगा ये कैसे प्रिंट होगा, और बहुत इजीली आप ये भी प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए ठीक है। और अपने अगले लेक्चर में अपन इसी पैटर्न का जस्ट अपोजिट पैटर्न देखेंगे। इसमें जस्ट अपना जो ट्रायंगल होगा वो डाउनवर्ड फेसिंग होगा, है ना, डाउनवर्ड फेसिंग ट्रायंगल अपना होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न को अपन ट्राई करेंगे। आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहले इस पर्टिकुलर पैटर्न को आप ट्राई करके देखिएगा। अगर आपसे नहीं होता है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, मैं ज़रूर इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर अपना इसी पर्टिकुलर पैटर्न पे होगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको पैटर्न को एक बार कोशिश कीजिएगा बनाने की, फिर अपन साथ में जो है इसको बनाएंगे। तो चलिए ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस। और जब तक के लिए आप सेफ रहिएगा, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।